बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे आपको। गीगा का चौथे दिन में दाखिल हुआ धरना। पंजाब के मुलाजमीन हैं जो अपनी पेंशन और अपनी सैलरीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज चौथे दिन में इनका धरना दाखिल हो गया है, लेकिन केयर टेकर सेटअप से मोहसिन नकवी साहब, उनके कोई वज़रा या पीछे जो सरकारी मुलाजमीन के दफातर हैं, कोई एक शख्स भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि कल यहाँ पर एक सरकारी मुलाजमीन गर्मी की वजह से जान की बाजी भी हार गए, और आज मुझे ये बताया गया कि दिन के टाइम यहाँ पर 30,000 के करीब मुलाजमीन थे जो एहतजाज कर रहे थे। आइए आज इनकी आवाज़ बनते हैं, सुनते हैं कि आज सरकारी मुलाजमीन जिनका धरना चौथे दिन में दाखिल हो चुका है क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अल्लाह का शुक्र। ज़रा मुझे समझाइए प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहा है। सर सबसे पहले मैं लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले मुलाजमीन की आवाज़ इन्होंने उठाई, उसके बाद दूसरा मीडिया आया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सर जो वफाक की तरफ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बजट अनाउंस किया है, उसमें वफाक को, सूबा सरहद को, सूबा बलूचिस्तान को, सूबा सिंध को उन्होंने तनख्वाहें 35% बढ़ाई हैं रनिंग बेसिक पे पे। और दूसरा पेंशनर जो हमारे हैं, पेंशनर के लिए 17.5% पेंशन बढ़ाई है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, ये है सूबा पंजाब, सबसे बड़ा सूबा है। जो हमारे ये मुलाजमीन ना सारे पंजाब से आए हुए हैं, हाल जो है ना मुलाजमीन है। हमारे पंजाब में इन्होंने नकवी साहब ने तनख्वाह बढ़ाई है 30%, वो भी जो है ना बेसिक पे पे उन्होंने बढ़ाई है। फर्क क्या है दोनों का, दूसरों सूबों का आपका फर्क क्या है? फर्क ये सबसे पहले तो 30%, 5% का 5 वो कम हो गई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बढ़ाई है रनिंग बेसिक पे। जिस तरह अब मेरी बेसिक पे आप फर्ज कर लें कि 35,000 है, ठीक है। जो स्केल से शुरू होती है वो तकरीबन होगी 15,000 या 16,000। ओके, इतना फर्क पड़ गया। यानी तो बेसिकली जिस बंदे की जो मोटी मोटी समझ आई मुझे, अगर एक बंदे की तनख्वाह लाख रुपए है और उसका स्टार्ट जब वो होगा 40-45 या जो हाँ, उस पे बढ़ाई है, उस पे बढ़ाई है, रनिंग पे नहीं बढ़ाई। रनिंग आप लोग ले रहे हैं उस पे नहीं बढ़ाई, रनिंग पे नहीं बढ़ाई, बाकी सूबों ने रनिंग पे बढ़ाई, बाकी रनिंग पे बढ़ा रहे हैं। ओके। और दूसरा ये जुल्म किया है कि जो पेंशनर आते हैं उनको सिर्फ 5% दिया है। पेंशनर के तो पल्ले पहले ही कख नहीं होता, वो सारी जिंदगी काम कर कर के एंड में। तो ये जो मुलाजमीन आए हैं ना पूरे पंजाब से, मेरा तल्लक लाहौर से है, मैं एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एपका। ठीक है। तो ये कोई इब्राहिम यार खान से आया है, कोई बावलपुर से आया है। कितने लोग एहतजाज कर रहे हैं सर इसमें? मेरे ख्याल से सुबह तो तकरीबन 30,000 के करीब लोग थे। 30,000 जी। और ये पहले दिन धरना, महकमे से ये सर इसमें आप सारे महकमे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि पंजाब की मशीनरी जाम पड़ी हुई है। अगर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो दफ्तरों में तो कोई बंदा नहीं होगा। दफ्तरों में कोई बंदा नहीं, और टीचर्स हैं इसमें, पोलियो वर्कर्स हैं इसमें, हेल्थ है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, यानी इवन के सारे डिपार्टमेंट। सीएम साहब का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा आया आपके पास? सीएम साहब का कोई नुमाइंदा नहीं आया। सिर्फ कल हमने जो हमारे एहतजाज का उन्होंने दूसरा गेट बंद किया था। अच्छा। कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है, उनके पल्ले कख नहीं होता। उनके पल्ले कख नहीं है। उन्होंने भी सिर्फ वो एडिशनल फिर चीफ सेक्रेटरी गोली शोली दी है कि जी वो ये गेट खोल दें बस किसी तरीके से, तो हम कर रहे हैं वो जो तरला मिन्नत करने आपका आगे होंगे वो, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम ये चाह रहे हैं, ये गरीब मुलाजमीन सिर्फ ये चाह रहे हैं, ये हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, टीचर बैठे हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाकर इस जगह बिठाया, आपने उनको माशी कत्ल कर दिया है। तो मेरी ये एक दरख्वास्त है पीएम साहब से, खुसूसन ये सूबा उनके लिए, ये सूबे में उनकी अक्सरियत है, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर वज़ीर आला को हुक्म सादर फरमाएं कि जो इनकी बेसिक पे है या इनकी तनख्वाहों को बढ़ाना है वो वफाक की तरफ पर बढ़ा दें। और दूसरा एक लीव इनकैशमेंट मिलती है। वफाक की तरफ पे क्यों जाते हैं? बाकी सूबों की तरफ पे जाए ना। बाकी सूबों की तरफ सूबे है ना, हाँ जी, तो बाकी सूबों की तरफ पे सूबों की क्यों जाते हैं? तरफ। तो दूसरा इन्होंने एक ना लीव इनकैशमेंट का ना वो खत्म कर दिया, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हालांकि ये जो लीव इनकैशमेंट होती है, जो आपकी छुट्टियां पड़ी होती थी और आप पढ़ाते रहे हैं उनमें, वो आपको एंड में रिटायरमेंट में पैसे वो भी 1 साल के मिलते थे, सिर्फ 1 साल के, वो भी खत्म कर दिए। जुल्म की इंतहा ये है कि वो भी खत्म कर दिए। हालांकि मोहसिन नकवी साहब से सरकारी मुलाजमीन को बड़ी उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा। मोहसिन साहब को बड़ी उम्मीदें थी कि मोहसिन साहब से इतनी उम्मीदें थी कि ये आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जल्दी मुलाजमीन का भी कुछ सोचेंगे। देखें पेट्रोल किधर जा रहा है, जो चीज़ें शेख खुर्दनोश किधर जा रही है। सर ये बात नहीं, शर्मिंदगी की बात ये है कि जो लोग बच्चों को पढ़ा के अफसर बनाते हैं, आज वो अपने अकेले एहतजाज, आज वो अपने अकेले सड़कों में दरबदर हो रहे हैं। चौथा दिन आज ये हमारा धरना चौथे दिन में शामिल हो गया और हमारे कायदीन ने भी ये फैसला कर लिया है, अगर हम
हमें 10 दिन और बैठना पड़े, महीना और बैठना पड़े इस गर्मी में बैठे हैं, कोई बात नहीं। इधर ही सो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि इनको थोड़ी सी गैरत आ जाए। साथ बारिश की दुआ भी मांगे। बारिश की कल मांगी थी अल्लाह अपनी सारे दी हालत देखो, आप लोग सारे पसीनों पसीनी हुए पड़े हैं। देखें हमारी आंखों का हाल देखें, हमारा 3-4 और इंशाल्लाह ये हमारा धरना जारी और सारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं। थैंक यू वेरी मच। क्या करते हो? मैं टैप्टा टेक्निकल एजुकेशन में। टेक्निकल एजुकेशन में कितना फर्क पड़ा है सैलरी का? सैलरी का जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं बड़ी पड़ा। कितनी है? हमारी जो समझ लें कि वो रनिंग में बढ़ा रहे हैं ना, वो 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। और अगर बाकी सूबों की तरह बढ़ाएं तो कितना फर्क पड़ेगा? 13 से 14 हज़ार रुपया। आधो आध है जी। फिर तो एहतजाज है आपका। बिल्कुल बनता है। सबसे हो टैप्टा में मैं 2015 से 8 साल हो गए। 8 साल में कितनी दफ़ा सैलरी बढ़ी है? बढ़ती या ना होने के बराबर, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ती। अभी आपकी टेक होम सैलरी क्या है? टैक्सेस काट के क्या तनख्वाह आती है? मेरी 43,000। 43। शादीशुदा हो? जी बच्चे हैं माशाल्लाह? बिल्कुल 2। किਵੇਂ गुजारा करते हो? बस अल्लाह करवा रहा है। सीएम साहब को बताओ ना कि आपकी इनकम अरबों रुपए महीने में है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में चली गई है। ऐसे ही है। और हमारी मज़े की बात ये है कि जो हमें इन्होंने पीछे अलाउंस दिए थे ना 25% टेक्निकल एजुकेशन टैप्टा को, वो नहीं मिले। कि जी आप टॉमस बॉडी हैं, उस वजह से वो बॉडी क्यों नहीं मिले? वो गवर्नमेंट के सारे मुलाजमीन को मिले हैं। जब हमारे पुलिसें लगती हैं ना तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की लगती हैं। टैप्टा एजुकेशन जो है, टेक्निकल एजुकेशन जो है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग। मैंने काम किया है टैप्टा में, देखे मैंने 1-2 शो किए वो हैं। हमें 25% भी मिला, 15% भी नहीं मिला जो बाकी मुलाजमीन को मिला था। तो जब इम्तियाजी सलूक करते हैं तब ये देखते नहीं है कि कोई देने हैं, जब काटने हैं वो गवर्नमेंट के असूल के मुताबिक कटौती होती है हमारी। आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैं एजुकेशन से। एजुकेशन से क्या करते हैं? मैं टीचर। अरे वाह, I'm sorry, मुझे शर्मिंदगी होती है जब कहते हैं ना मैं उस्ताद और मैं एहतजाज कर रहा हूँ। यकीन माने बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। बड़ी ज़ाहिर उस्ताद हमारी की वजह शर्म से तो का मैं यहाँ पे हूँ। ये जो भाई साहब बाबू बैठे हुए हैं ये यहाँ पे हैं। मोहसिन नकवी साहब उस्ताद की वजह से आज चीफ मिनिस्टर हैं। ज़ाहिर है, जो ना भी आप लोग बैठे- पढ़ाते हैं, मैं ना हम लोगों को आगे से कोई बेहतर जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। हम वेरी सॉरी, शर्मिंदगी होती है। कहाँ से आए हो? हम ये लाहौर से ही हैं। लाहौर से हैं। हाँ। आपका सैलरी का क्या फ़र्क है? सैलरी का फ़र्क है, हम ना सिटी जेल के हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा फ़र्क है ये जो वफाक वाले हैं ना, इनकी जो सैलरी ना वो हमसे तकरीबन डबल है। डबल है तकरीबन। अभी ये जो बड़ी हैं? अभी भी जो बड़ी भी हैं पहले भी हैं। ओके। पहले भी इनके जो ना फर्क करें कि 1 या 2 ग्रेड का स्केल जो है ना वो हमारे चौथे, 5वें, 10वें स्केल के बराबर उनकी सैलरी है। 14 के बराबर है उनके allowance 100%। हमारा कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता, वो हमसे बहुत आगे है। हालांकि जिस ग्रेड में वो काम कर रहे हैं उसी में हम कर रहे हैं। तो ओके। हमारी कम जो वो कर रहे हैं वही फर्ज आप करें कर रहे मेरा, हैं। हाँ फर्ज करें मैं वो टीचर है ना, तो मेरी अगर फर्ज करें कि मेरी 1 लाख सैलरी, मैं फर्ज करता हूँ 16 ग्रेड 17 ग्रेड अल्लाह में, करे तो सारे लाख तो उतना ही है। 17 ग्रेड में। लेकिन जो वहाँ पे 17 ग्रेड वाला ना वो 2 लाख ले रहा है, डबल डबल ले रहा है। तो वो बहुत फर्क क्या है। वजह क्या है? फर्क ये है कि वो आपको पता है कि वो गवर्नमेंट की मशीनरी सारी वफाक में बैठी हुई तो है। आप किसकी मशीनरी हो? वो हमें समझते नहीं सूबे की तो आपकी मशीनरी हो ना? वो हमें समझता ही नहीं है। वो समझ कि हम ना लावारिस कौम है। तो फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले जाओ आप लोग। लगता तो यही है कि जाना अगर तो आप पड़ेगा। समझते ही नहीं तो है ही नहीं होना अभी चाहिए। ये देखें ना, अभी मैं जब इन्होंने जो अभी कह रहे हैं जी लीव इनकैशमेंट जो वो ख़त्म करनी है, ग्रेजुएटी बंद करनी है, पेंशन ख़त्म करनी है। ओके। इनका ये तरीकाकार ये होना चाहिए कि अगर इन्होंने ये सब कुछ बंद करना ना तो जो नई भर्तियाँ हो, नई भर्तियाँ करें उसके मुताबिक ये करें। उनको ये पूरा अपना क्राइटेरिया दें। जब मैंने कोई नौकरी स्टार्ट की तो मुझे एक मुआहदा रखा हाँ गया, जी। कॉन्ट्रैक्ट रखा वो गया है ना? कि ये मुआहदा तुम्हारा हमारा है जी। मेरे से आपने उस मुआहदे पे पूरे उतरना है। पूरा उतरना है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग दी है, मैंने इस मुआहदे पे ज्वाइन किया है, सही जो है। आपसे मुआहदा हुआ उस पे पूरे उतरना आपका हक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये उनके साथ मुआहदा करें कि हम आपको भर्ती जो कर नई रहे हैं। भर्तियाँ होंगी। हाँ, जो नहीं होंगी, हाँ। हम आपको भर्ती कर रहे हैं, हम आपको लिव इनकैशमेंट नहीं देंगे, Fair enough, ग्रेजुएटी नहीं देंगे, पेंशन देंगे, तो Fair करें। लेकिन आप फर्ज करें मैं हूँ, मेरे 5 या 6 साल अगर रिटायरमेंट के लिए सारी जिंदगी मैंने इसके जगह कर दी है, और अब आके मेरी लीव इनकैशमेंट बंद कर दें, मेरी ग्रेजुएटी बंद कर दें, पेंशन बंद कर दें, तो मैं तो मर जाऊँगा। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और करने के सांस लिए। बंद कर देने वाली बात है। वो तो यही ना, हमारे यहाँ पास कुछ है ही पे नहीं। डेथ भी हुई है किसी बंदे की। हाँ, कल एक बंदा यहाँ पे फौत हुआ गया। क्या हुआ उनको? अटैक हो गया इस गर्मी की वजह से, तो वो जानवर नहीं हो सका, तो वो चला गया। मैंने वो आज मुझे किसी ने फोटो भेजी है, तो इसी वजह से मैं आया भी हूँ कि यार हाँ। इस तरह हालात है, लोग सड़कों के ऊपर मर रहे हैं उससे आगे। थोड़ी देर पहले भी एक आदमी यहाँ से बेहोश हुआ, उसे लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इनको कोई शर्म ही नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिचुएशन है यहाँ पे। आप गर्मी की बात कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन है यहाँ पे। मैं टिया में हरुणाबाद से बल्दिया का एक छोटा सा मुलाजिम है, ठीक है। आप अभी भाई एजुकेशन से बात कर रहे थे, डिफरेंस आप पूछ रहे थे सैलरीज और वफाक और शुबाई थे। मैं आपको बताता हूँ, एक दर्जा चहारम का मुलाजिम है, 30,000 रुपये मैं ले रहा हूँ, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, ठीक है। 5 मेरे बच्चे हैं। आप मुझे बताएं हम
हम काफ़ी लोग हैं बल्दिया हरुणाबाद से। हम क्लास 1 के जो है ना क्लास 4 के चारम के दर्जा दारम के मुलाजिम है। 30,000 मेरी सैलरी। मेरी बेटी मेडिकल में पढ़ रही है। मेरे 5 बच्चे हैं। उसने इंटर टेस्ट दिया है। परेशानी अपनी जगह, खुशी ये है कि अल्लाह पाक उसको ठीक रास्ते में मैं सर मैं बेसिक पे जाना चाह रहा था। पॉइंट से कनेक्ट जोड़ के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हम अपनी खुशी से यहाँ नहीं बैठे हुए। ये पसीना मैं अपने बच्चों के लिए बहा रहा हूँ। उनका रिज़्क है ये, हलाल का उसमें कट लगाया जा रहा है, उसमें कट लगाया जा रहा है। मैंने तो अपने 40 ईयर जो है वो सर्वाइव कर लिए। मैं 60 साल की जब अपनी जॉब करके या मेरे दोस्त ये जॉब करके निकलेंगे, हम छोटे MC का क्या आधार है? हमने लोगों का नहीं, आप लोग हमारे लिए बड़े काबिल मैं इज्जत वही हो कह यार, रहा हमारे लिए हूँ बड़े ना काबिल सर, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमें हमारे लिए अप्रिशिएट बड़ी कर रहे काबिल इज्जत हो। हैं। हम लोगों का गंद उठा लेंगे अपने बच्चे पालने के लिए। मुझे ये बताएं, मेरे बच्चे मैं 30,000 में कैसे उनको आज की इस महंगाई के दौर में उनको कैसे सर्वाइव? मेरी बेटी क्या कल को एडमिशन होता है इधर, मेरिट बनता है, उसको ये उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा थे, उसको मेरिट पे नहीं लेते, भगा देते हैं। जैसा सिस्टम है हमारा, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। उसके बाद मैं बच्ची को आउट ऑफ कंट्री भेजूंगा। मेरा इतनी सोर्स नहीं होंगे ना। मेरा बाप वजीर आज़म है जो फ़ोन करके कह देगा कि मेरी बच्ची को एडमिशन दे। लंदन के फ्लैट तो नहीं मैं देखें, कोई सियासी बहस नहीं है। हम अब यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, हम मुलाजिम हैं। हम जनाब मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर आला पंजाब निगरान साहब से जो गुजारिश करना चाहते हैं, मुद्दाना गुजारिश है, आप 30% को छोड़ें। ये बहस भी चल रही है यहाँ पे, ये नैरेटिव भी बेचा जा रहा है। वफाक ने 35% बढ़ा दी, पंजाब ने 30। ये 5 के लिए यहाँ पे घूम रहे हैं, 5 के लिए घूम रहे हैं। मुझे आप बताएं, लीव इनकैशमेंट, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरा 2.5 मरले का मकान है, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा यही सरमाया था। ये मेरी कमेटी मेरी सैलरी से कटी थी, वही मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए यूज करनी थी, वही मैंने अपने बेटे की शादी के लिए करनी, उनकी तालीम के लिए करनी थी। कल को मैं मर जाता हूँ, वो 2.5 मरले का प्लाट है मेरा, मेरी इंक्रीमेंट खत्म, मेरी पेंशन खत्म, मुझे बेसिक में मिलेगी। जब मैं पहले दिन भर्ती हुआ, मैं 6600 रुपये दिया था मैंने। मुझे जब मैं नौकरी से फारिग होगा 6600 के हिसाब से मुझे ये मेरी ग्रेजुएटी बनेगी। आप मुझे बताएं, 2.5 मरले का मेरा मकान है, मेरी बच्ची डॉक्टर की पढ़ाई कर रही, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है। मैं अपनी जान बेचकर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अल्लाह पे तवक्कल है मेरी, या का नाबुदो व इय्याका नस्तईन, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। उसके बाद ये हमारे भाई बाप है, इस इमारत में बैठे हुए ये जिम्मेदार है, ये हमारे माई बाप है। हम आप बच्चे को तकलीफ होगी तो अपनी माँ और बाप से आगे कहेगा। हम यहाँ पे कोई ख्याल दिलाने के लिए नहीं आए हुए, हम यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने सदर अबैदुर रहमान की। मुझे ये बताएं, उन्होंने हमें ये नहीं कहा जाके वहाँ जाके अपने झगड़े करने हैं, तोड़ फोड़ करनी है। हम ऐसा अपना ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मेरे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। मैं एक माचस से लेके हवाई जहाज की टिकट तक मेरा टैक्स दे रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती मेरी क्या है, मेरे हुक्मरान ये कहते हैं कि पाकिस्तान का 70% लोग जो है वो टैक्स ही नहीं देते, वो टैक्स पेयर ही नहीं है, वो नॉन वायलर है। हम तो टैक्स कटवा के अपनी तनख्वाह लेते तब है। और जो हमारा टैक्स काट के हमारी बन रही है, आप उसमें भी कट लगाना चाह रहे हैं। सर हम यहाँ पे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, हमें ये एहतजाज पाकिस्तान में गुजारिश ही की जा सकती है। भाईजान, बात यह है कि एहतजाज का मकसद होता है अपनी आवाज़ अवान तक पहुँचाना। ये अवान है हमारा, ये बुबेरा लगता है। उसको चला रहे हैं हमारे अपने अदारे के मालिक, ठीक है। वो एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़ा हूँ, मुझे उनके फ्यूचर का आपने सोचना है। क्यों 40 ईयर मैक्सिमम पाकिस्तान में कितनी बंदे की एवरेज है? 50 के ऊपर अगर किसी को मिलती है तो उसको उसका शुक्रिया करना चाहिए कि उसने 10-15 साल उसको दिए भी, मेरे सामने झुक जा, अपने गुनाहों की माफी मांग ले। वरना सडनली कल मेरा दोस्त एक यहाँ पे एक्सपायर हो गया, सडनली यहाँ पे हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरी इस चलती ड्यूटी में या मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी डेथ हो जाती है, मेरे बच्चे 2.5 मरले के प्लाट में अपने हिस्से के लिए एक दूसरे को कत्ल करेंगे सर्वाइव करने के लिए। इस अपने को माशरे में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा उनको। हम अगर इस हाल में हैं तो जो आज
आज माशी हालात है मुल्क के, जहाँ पे सरकारी मुलाजमीन जो तालीम दे रहे हैं, उस्ताद जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के धूप में अपना हक मांग रहे हैं। उनसे तालीम लेके जो बच्चे आगे आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, वो क्या बताएंगे अपनी आने वाली नस्लों को कि हमारे टीचर जो थे वो लाठियाँ खा रहे थे वहाँ पे गर्मी में। उनको वो गवर्नमेंट वहाँ पे एहतजाज करने पे मजबूर कर रही थी, जिसका काम था बेसिकली आइन और कानून के मुताबिक 90 में इलेक्शन करवाना। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ ना, इंडिपेंडेंट 47 इंडिपेंडेंट जस्ट एक फिक्रा है। मुझे बाकी नहीं पता किस तरह इस दफा अड़े हुए ना आप लोग, अल्लाह खैर करेगा। सर मेरी बात यह है कि तवक्कल अल्लाह है, इस दफा अल्लाह खैर और करेगा। सबसे बड़ी यहाँ पे बात को खत्म करके मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब मनहसल अवाम हम बेहिस लोग हैं। और दूसरी तरफ आखिर में मेरी दरखास्त, खुदकुशियां हैं। अपनी बच्ची की तालीम पे चाहूंगा दुनिया इधर की उधर हो जाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर मुर्दा बेचना पे ना बेच देना है, सर मैं तालीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं सर करना। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको पहले आपने वो ऐसे बात की थी डेथ के वाले से, मैंने बताया मैं ये पसीना अपने बच्चों के लिए बहा रहा हूँ। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, मेरे अल्लाह को, दुनिया की कोई ताकत रोशन नकवी वज़ीर आला पंजाब या कोई और XYZ वो मेरे बच्चों का रिज़्क रोक ही नहीं सकता। अगर मेरा ये मुतालबात अकेले का नहीं है, मेरे सारे मुलाजमीन यहाँ पे जितने इदारे यहाँ पे नुमाइंदगी दे रहे हैं, उन सब की आवाज़ है। अगर ये हमारे साथ ऐसा माशी कत्ल करेंगे, हम ऐसी नौकरियों को ठेकेदारी में नहीं करेंगे, हम रिजाइन करके अपने घर जाके किसी की घर में जाके नौकरी कर लेंगे। कम से कम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो जिंदा रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे पहले बड़ा खुदा बड़ी शर्मिंदगी हो रही है आज ये शो रिकॉर्ड करना। यार सारी मशीनरी जो पंजाब चला रही है, जो दफातर चला रही है, जो स्कूल चला रही है, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, इस गर्मी में सड़कों के ऊपर इसकी वजह है कि ये हुक्मरान ऐसी बात सुनते नहीं बड़ी है। इन्होंने खुद ब खुद जो है ना तफरीक पैदा की है कि हमेशा जो वफाक अनाउंसमेंट करता है उसी पर दीगर सूबे भी अमल दरामद करते हैं। तीनों सूबों ने वही अमल दरामद किया है, सिर्फ पंजाब में आकर इन्होंने मुलाजमीन को जो है वो इजाफा 1 तो 5% कम कर दिया। समझ नहीं आया क्यों? ये असल में बात पता क्या है, इनको जब IMF से ये हिदायत मिली है ना कि अपना नॉन डेवलपमेंट बजट कम करें, तो इन्होंने इस तरीके से जो सैलरीज होती हैं ये नॉन डेवलपमेंट में जाती हैं, ठीक है, इन्होंने उसमें कट लगाया है और उनको दिखाने के लिए कि हमने इतने अरब बचत कर ली है। और अब आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि ये हमारी जो खाली पोस्टें हैं उन पे भी कट लगा रहे हैं, उनका बजट भी माइनस करेंगे और उनको बताएंगे कि हमने इतने अरब रुपया खरब रुपया बचा लिया। लेकिन क्या किसी ने ये बताया कि हमने अपनी गाड़ियों का पेट्रोल खुद बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है, हमने अपने ऑफिस में AC बंद कर दिए? इशू ये है। यहाँ पे सवाल ये पूछिए कि मोहसिन साहब का स्क्वाड जो है, जो उसका तेल जल रहा है, जो उनके गार्डों की तनख्वाहें जा रही हैं, जो सारे वुज़रा के स्क्वाडों की तनख्वाहें जा रही है, वो जो नॉन डेवलपमेंट में जाती है, कट कर लो यार। बात यही है ना, मोहसिन साहब तो ये जवाब देते हैं कि जिनसे इनका कंसर्न है ये उनसे बात करें। वो तो इनको पता ही नहीं कि मैं वज़ीर आला भी हूँ, कि कंसर्न उनके साथ है। उनको बड़ा पता है, पता होगा, राय साहब पता होगा, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे भोला बना हुआ है कि जैसे तो कुछ पता ही नहीं है। ये आवाम जो है पंजाब की है और वो निगरान वज़ीर आला है, चाहे वो अपना अरसा गुजार चुका है, लेकिन उसने बात उसी ने सुननी है, बात उसी ने माननी है। अब अगर यहाँ पर होम ग्रोड लोग कहते हैं ये नून लीग है, तो ये 15 लाख मुलाजमीन है, 15 लाख खानदान है, इनको 4 से आप मल्टीप्लाई कर ले, 60 लाख वोट है। इसका मतलब है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि पंजाब में 60 लाख वोटों को छुरा फेर रहे हैं। ये कल यहाँ पर खातून रो रही थी, उसने जनवरी में अपनी बेटी की शादी रखी हुई है और उसने रिटायरमेंट ली है, और अब उसको कहा जा रहा है कि जी आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपया मिलेगा, जबकि उसको 6 लाख रुपया मिलना था। तो कैसे वो करेगी? 6 लाख की आप ये कहते हैं कि लोग अपने को बेच के पढ़ाएं, लोग गुर्दे बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले ही पूरा साल महंगाई में हम पिसे हैं, पूरा साल। पेंशनर जो है 60 साल के बाद वो रिटायर होता है, तो उसको 5% दे रहे हैं यार, 17.5% तो पहले उन्होंने जुल्म किया है कि अदादो शुमार के मुताबिक 40%
5% आपकी महंगाई है, तो आप कम से कम उसके बराबर तो दे। नहीं दिया, हमने शुक्र किया कि चलो कुछ ना मिल गया हमें। लेकिन पंजाब में 5% कर दिया। यार वो बूढ़ा मांगेगा, भीख मांगेगा, उसके तो बच्चे उसको बाहर निकाल देंगे कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। हमारे अक्सर पेंशनर की रिस्पेक्ट जो घरों में है उनकी पेंशन की वजह से होती है। वो कहते हैं कि बुजुर्ग की पेंशन आएगी, घर का खर्चा चलेगा और बिजली का बिल अदा होगा। लेकिन राय साहब समझ नहीं आ रही, इनके माँ बाप नहीं है। कोई बंदा नहीं आया मुज़ाकरात के लिए? मुज़ाकरात के लिए हमें 2 मरतबा बुलाया गया है, लेकिन मुज़ाकरात करें किससे? चीफ सेक्रेटरी साहब बाहर बैठे हुए हैं। सीएम साहब कहते हैं जी कंसर्न अथॉरिटी से बात करें। कौन है सीएम साहब? कौन है कंसर्न अथॉरिटी? कंसर्न चीफ सेक्रेटरी है और चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहसिन नकवी। तो फिर किससे बात करें? वही यही समझ नहीं आ रही ना, उसको ये समझ नहीं आ रही। मैं ही चीफ मिनिस्टर। और मैं बता रहा हूँ ना कि यही बात है कि नाम इसका मोहसिन है, लेकिन यहाँ पर नारे लगते हैं कि ये मोहसिन कुछ है। ये मुलाजिम लीड की हड्डी है। अगर ये सुबह अपने 8 बजे दफ्तर ना खोले तो ये बाबुओं की पेन नहीं चलती। नहीं, चल ही नहीं सकते, मुमकिन। ये नोटिंग ड्राफ्टिंग ये मुलाजिम करते हैं। अगर सादा स्कूलों में ना पढ़ाएं, पेपरों की मार्किंग कोई ना बाबू करें बन नहीं सकेगा। तो निजाम नहीं चलेगा यहाँ बाबू ही नहीं पर। बनेगा लेकिन बाबू। बदकिस्मती ये है कि इन सब लोगों ने कनाडा की नेशनलिटी ली हुई है। इनके बच्चे बाहर बैठे हुए That's true. हैं। इन्होंने अपनी बेगमात की जो नेशनलिटी है वो कनाडा की है। That's true. इनको हमारे से कोई गर्ज नहीं, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ मरना है। That is true. And that's लेकिन very ये भूले हुए हैं और इनको पता नहीं है कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने तैयार कर लिया तो ये पूरा पंजाब जाम कर देंगे। हर जिले में मुलाजमों की तादाद 15-15, 20-20 हज़ार से ज़्यादा है। ऐसा ही है। अभी तो स्कूल खुले, कॉलेज खुले तो उनको पता चल जाएगा, जब असातिज़ा के साथ बच्चे भी आके सड़कों पर बैठ गए। बैठेंगे, बिल्कुल ठीक बैठेंगे। है। और अभी आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी साथ आए हुए हैं। ये अभी मुझे बच्चा मिला यहाँ। और हम अगर प्लान यही कर रहे हैं कि ये बात नहीं मानते, हम अपने बीवी बच्चों को भी साथ ला के यहाँ बैठाना है ताकि इनको पता चले कि ये वोटर हैं। और हमें बार बार मैं ये कहता हूँ, खुदारा नून ली होश के नाखून ले, वरना अगले इलेक्शन में उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। जो हालात हैं यहाँ के, जो उन्होंने कर दिए हैं, किसी जगह पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप आज चीज़ लेने चले जाएं, सुबह जाए उसका 10 रुपये रेट बढ़ा होता है। ऐसा ही है। सीएम साहब को तो ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आटा तकसीम किया तो उसमें पैसा खाया। ठीक है, अगर कोई भी गरीब तबके के लिए कोई बारात आती है तो उसका कोई ना कुछ स्कैम सामने आ जाता है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है, आप हमारी पहले भी आवाज़ बने हैं और आपका चैनल खसूसी तौर पर आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। ये आवाज़ पहुँचाएँ उन तक कि ये गरीब लोग हैं, हम इनसे कोई 5 मरले का प्लाट नहीं मांग रहे, कोठियाँ नहीं मांग रहे, सिर्फ महंगाई हक मांग रहे हैं। वो भी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया वो दे दें हमें, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। वही दे दो, वही दे, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गर्मी यार, लोग घरों में बैठे हुए हैं, एसी ला के बैठे, एसी तो यार गुजारा नहीं होती, सड़कों पे बैठे हैं। देखो जी, गल ये है सिद्धि जी कि 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੂਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹਦਾ 70% ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨਬਰੀ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੇ, ਨਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕੱਢ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। डिमांड क्या है? डिमांड साड़ी ये है, 3 सूबे ਨੂੰ 35% देता रनिंग बेसिक पे, हमें भी 35% दें। पेंशन हमारे बुजुर्ग जो हैं सारी ज़िंदगी अपनी जवानियाँ लुटाते हैं इस मुल्क की खिदमत पे, उनको 5%, उनको भी 7.5% दें। और LPR का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए, मुअत्तल किया जाए। कोई बंदा मुज़ाकरात के लिए आया अभी तक? सर अभी तक जो मुझे पता है उसके मुताबिक ताहाल किसी चपरासी ने भी आके नहीं पूछा कि ये रियासत के यतीम लोग हैं, यार बताओ आपका क्या मसला है, किसी एक ने भी नहीं पूछा आके। अभी चौथा दिन हो गया। जी क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत है। कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी शहर से आया हूँ। किस डिपार्टमेंट से? मैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का मरकज़ी सीनियर नायब सदर हूँ। मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है। पिछले दिनों में जब बजट अनाउंसमेंट हुआ, हमने 2 दिन 8 जून और उस रात को और 9 जून बजट वाले दिन
हमने इस्लामाबाद का क्यू ब्लॉक बंद किया, तमाम सेक्रेटरी को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। हमारी तनख्वाह में 20% इजाफा कर रही थी गवर्नमेंट। हमने इन बाजुओं की ताकत पर, अपने इन बहनों की ताकत पर धरना दिया और हमने मजबूर किया गवर्नमेंट को, और 4 घंटे बजट इधर उधर किया। 4 घंटे 2 दिन हमने मेहनत की, और 2 दिन मेहनत के बदले हमें 35% वहाँ से ऐलान हुआ हमारी रंग पे तनख्वाहों में, और 17.5% हमारी पेंशन में कामयाब हुए। मैडम सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि आप लोग इस गर्मी में इस हालत में चौथा दिन यहाँ पे हो गए। ऑनेस्टली बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पंजाबी, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि हमारा सेटअप, एक रनिंग सेटअप जो लोग चला रहे हैं, जो दफातर में बैठे सरकारी मशीनरी चला रहे हैं, वो लोग अपने हक के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल। डिमांड्स क्या हैं? देखिए, आपने जो ये बात की है, इसने हमारा हौसला मजीद बढ़ा दिया है। मेकली वेरी सॉरी, मेकली अशेम्ड ऑफ इट। बिल्कुल। बाकी में शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क का, हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ पड़ा है कि जो लोग पंजाब चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं ना, कि बाबू साहबान के पास फाइलें आपसे होके पहुँचेंगी। ऐसे ही है। आप तमाम लोगों से होके फाइलें यहाँ पे पहुँची, तो दफ्तर में बैठ के साइन कर असल रहे हैं। मेहनत कश तो हम ही लोग हैं, ये सब हमारे भाई, हमारी बहनें यही हैं जो पाकिस्तान को वाकई आपने ठीक है अमली तौर पर चला रहे हैं। डिमांड्स वही हैं कि पेंशन के खात्मे की तरफ हुकूमत, पंजाब हुकूमत जा रही है। ओके। एक्सरसाइज यहाँ से शुरू की गई है, और यहाँ अगर हम खामोश रहते हैं तो फिर विफाक में और बाकी सूबों में भी यही एक्सरसाइज होगी, बल्कि काले कवानीन बन के लागू हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लाना चाहते हैं, डेली वेजर बनाना चाहते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, मरात नहीं मिलेंगी, लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। लीव इनकैशमेंट तो उड़ा दी ना, उन्होंने भी उड़ा दी है। और फर्दर भी देखिए, पेंशन भी सिर्फ 10 साल के लिए आगे, ये भी नोटिफिकेशन हो गया है। तो ये सारे काले कवानीन जो ये पास किए जा रहे हैं, इस निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। Fair enough। ये सिर्फ तो ये तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे, वो टाइम भी गुजर गया, अभी भी गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं। शायद वो बैठे ही आप लोगों का गला दबाने के लिए थे लेकिन कि हम करके नहीं, जाइए। देखिए, हम इसलिए गला नहीं दबाने देंगे कि आपको पता है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की तो तारीख ही जिदोजहद की है। बिल्कुल। हम 15-15 दिन भी बैठे हैं, तो हम जिदोजहद को कामयाब मुझे याद है, मैंने आपका एक धरना कवर किया था असेंबली के बाहर, और वो भी बड़ा लंबा चला था, वो भी काफी दिन चला। बिल्कुल। हम लाहौर, इस्लामाबाद में 15-15 दिन तक बैठे रहे, तो अभी तो चौथा दिन है, तो ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है। दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि बंदा आए और आपके मामला तय पा। देखें बेटा, बंदा शर्मिंदगी का बेटा बंदा होगा तो आएगा। मसला ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो बस अब वो ऐसे लोगों के हाथ में जो बंदे नहीं हैं, पाकिस्तान का निज़ाम आ गया है, तो कोई हर्ज नहीं है, हम सीधा कर लेंगे इनको इंशाल्लाह ताला। खैर करे, डिमांड्स के मानने जाने तक बैठे हुए हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, ये सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन की और पेंशनर्स की जंग नहीं है। लेकिन बाकी सूबों को तो उन्होंने दे दिया ना 35%, सिर्फ पंजाब को अभी दे दिया है, लेकिन ये जो पेंशन ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज पंजाब के बाद बाकी सूबों में भी होगी। बाकी सूबों को पता नहीं अभी, उन्हें पता है, वहाँ से आई हुई थी क़यादत इज़हार यकजहती के लिए। अभी भी हमारे जो फेडरल कोऑर्डिनेटर हैं रहमान बाजवा भाई, वो भी चौथा दिन है यहाँ मौजूद हैं। बाकी सूबों से भी क़यादत यहाँ पर आई हुई है। मतलब ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है, मुल्क गिर हो सकता है, और मुल्क गिर तहरीक बनेगी है, ऐसी तहरीक जो खालिसतन अवाम की भलाई के लिए और फलाह के लिए होगी, ज़ाती मफादात, ज़ाती एजेंडे के लिए नहीं होगी। एज लॉन्ग एज के लोगों के लिए, मफादे आमा के लिए इंशाल्लाह आपके साथ हैं। इंशाल्लाह। एज लॉन्ग एज के लोगों के लिए इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसे। थैंक यू। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सर, मेरा नाम मोहम्मद असगर है, यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन का सीनियर नायब सदर हूँ पंजाब से। कितने पैरामेडिक्स हैं पंजाब में? सर, इस वक्त पंजाब में तकरीबन 6 से 7 लाख पैरामेडिक्स क्वालिफाइड काम कर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों। 7 लाख? जी सर। सरकारी? सरकारी वाह। सर, सरकारी मुलाजमीन है ये वही सारे। मैंने कहा कि सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के डाल के नंबर दिया या सिर्फ सरकारी? नहीं सर, सरकारी। कमाल है यार। सर, सरकारी। एक ही डिमांड पेंशन एंड सर, सैलरी। यही सेम डिमांड हमारे लीव इनकैचमेंट, उसके अलावा इंक्रीमेंट हमारे जो है 35% और पेंशन।
इंक्रीमेंट लगा तो है ना, लोगों को आसान जुबान में समझाएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया इंक्रीमेंट में। सर प्रॉब्लम ये आया है कि 35% का इन्होंने ऐलान किया था फेडरल गवर्नमेंट ने ओके, पंजाब में इन्होंने 30% किया है इनिशियल पे लगाया ये इनिशियल पे 5% का फर्क ज्यादा नहीं सर, पड़ेगा। इनिशियल पे इस चीज का फर्क इनिशियल पे लगा है। और अब दूसरा इनिशियल का और दूसरों का फर्क क्या है, दूसरे सूबों का इनिशियल का? सर मतलब उसमें रुक जाए सर उसमें फ़र्क ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरी इस वक्त बेसिक है 22,000, हाँ। तो उस पे अगर आप 35% इंक्रीज करें वो देखें और 2017 के इनिशियल पे लेके थैंक जाएं। यू वेरी मच। अब इसको आसान जुबान में समझाओ लोगों के लिए कि फर्क दूसरे सूबों का आपका क्या है। सर दूसरे उनका सूबों- रनिंग पे लगा है, रनिंग पे लगा है और आपका इनिशियल पे लगा है जो कि मतलब बहुत कम हमारी बेसिक है, हाँ। और उस पे अगर 35% ऐड करें तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर इजाफा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आसान जुबान में समझा दिया, तो समझा नहीं सके। हुआ ये है कि जी एक बंदा 2010 में भर्ती होता है, वो 2023 में आ गया, 13 साल की सर्विस की हुई है, उसकी रनिंग सैलरी बढ़ते 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 एक अच्छी हैंडसम सैलरी बन चुकी होती है। बाकी 3 सूबों में फेडरल गवर्नमेंट में इंक्रीमेंट लगा है 35% रनिंग सैलरीज पे, इन लोगों का इंक्रीमेंट लगा है 30% का इनिशियल सैलरी पे। 10-12 साल वापस ले जाएं तो सैलरीज वहाँ पे थी इनिशियल, उनके ऊपर इंक्रीमेंट लगा है। तो बेसिकली जो इंक्रीमेंट लगेगा केपी का, बलूचिस्तान का, सिंध का, जैसे 20,000 रुपये, वो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का इंक्रीमेंट लगेगा 5,000 रुपये। और फिर सेकेंडली इनकी लीव इनकैशमेंट के जो ये काम करते रहते थे, रिटायरमेंट पे जो छुट्टियों का काम करते थे, लीव के दिनों में जो काम करते रहते थे, जो इनकी जस्टिफाइड या लीगल लीव थी, उन दिनों में काम करते रहते थे, वो इनको रिटायरमेंट पे पैसे मिलते थे उसके, अब वो भी खत्म कर दी। आगे रिटायरमेंट पे आ जाएं तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी, पेंशन के ऊपर भी इंटायरली पॉलिसी को चेंज कर दिया गया, 10 साल के लिए कर दिया गया कि 10 साल मिलेगी। 10 साल मतलब 60 साल का बंदा रिटायर हुआ है, भैया पाकिस्तान की जो एवरेज उम्र है बात सुने 60 साल पे जाता कौन है? छोड़िए, अल्लाह करे कि हर बंदा 100 साल का जाए, लेकिन अब हो ये गया ना कि 60 साल पे आप रिटायर हुए, 10 साल आपको पेंशन मिलेगी, 70 में फारिग। असल में रनिंग बेसिक पे जो पेंशन होती है ना, पेंशन प्लस ग्रेजुएटी, जो मुलाजम को सबसे आखिरी मराहत होती है वो मिलती है रनिंग बेसिक पे, ठीक है। अब उसको उन्होंने क्या किया, उठा के उसको ले आए इनिशियल पे, यानी कि जिस बंदे को 80,000 पे मिल रही है उसको वो मिलेगी सिर्फ 15,000 पे, जो स्टार्ट जब से कहीं से जी। वो सारी सर्विस उन्होंने उठा के ज़ाया बंदे की कर दी है, ठीक है। जहाँ पे उसको मिलना है 25 लाख, वहाँ पे उसको मिलेगा सिर्फ 5 लाख, तो यानी कि उसका सत्यानाश ही कर दिया। अब ये होता था कि मुलाजम जो हैं वो कम से कम अपने बच्चों की शादी तो कर लेते थे जाके, या तो किसी का मकान बन रहा है, 100 मामलात होते हैं, तो वो उन्होंने इंसान को किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। हुकूमत चाहती हो कि वो खुद घर बना के दें आपको, सबको रिटायरमेंट के बाद अच्छे घर। सर वो तो आपकी लाशों से कफन भी उठाएंगे, घर बना के देंगे, लेकिन कब्रिस्तान में बना के देंगे हमारे सबका। ये जो इनके इरादे हैं, आप मुझे बताएं ना कि एक आपके मीडिया के तवज्जो से पाकिस्तान में 2 कानून क्यों चाह रहे हैं? फेडरल वालों को मिल गया, वो चुप करके बैठे हुए हैं। उसमें बैठे मुझे यही तो दुख हो रहा है, आप लोग के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? कल को उनके साथ भी तो होना है कि सारा कुछ। सर मेरी बात सुने ना सर, वैसे तो नहीं आए, वैसे तो नहीं आए ना जैसे वफाक को होना चाहिए था यार। सर अगर बिल्ली को, अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लें, वो महफूज नहीं हो गया, उसको भी उसका सामना करना पड़ेगा। अगर ये अगर हमारे साथ जाति कर रहे हैं, हम भी उनके कौम के बच्चे हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। आप हमारे बड़े हैं, ये जो बाबू बैठे हुए हैं ना, जी, ये जी। आप लोगों की वजह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हैं। बहुत सारे लोग उस्ताद हैं, जी, जी। उस्तादों ने पढ़ाया, अच्छा। अकल आई, बिल्कुल। अफसर बन के इतने बैठे हैं। बिल्कुल सही ना बात उस्ताद है। पढ़ाते ना ये बाबू यहाँ पे आज बैठे होते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बाबू यहाँ पे बैठे। मुझे बात बताए ना, अभी एक मीडिया वाले लान का पूछ रहे कि आपको ये जो ट्रैफिक वाले हैं, ये जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर का आपको एहसास नहीं कितनी दुश्वारी हो रही है? जनाब जब भी ये सर हमारे साथ ज्यादा हुई, हम पहले कॉल देते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ताउन किया जाए, ये हमारे साथ ज्यादा है। जब नहीं हुआ गया तो फिर ये परमिशन लेके हम यहाँ आके बैठे हैं। इसका मतलब है इसके आइंदा को मीडिया वाला पूछे तो ये जवाब देना है जो मैं आपको रटा के जा रहा हूँ। जी, जी। ठीक है, हाँ जी। उन्होंने कहना मेरा बच्चा सड़क बंद है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, जी, जी। साढ़े घर का रिस्क बंद है, रिस्क बंद है, साढ़े बच्चों दी शादियां होनियां ने, जी, जी। साढ़े बच्चों की तालीम मुकम्मल बिल्कुल होनी है, सही बात है। साढ़े 2-2 मरले के प्लाट पे ने जिन्हां दे कुल्ले पाने सन, बिल्कुल सही साडा है। रिस्क बंद होया पुत्र, साडा घर का रिस्क बंद होना या तुहाडी ट्रैफिक बंद होना वड्डा मसला किहड़ा तुसीं दस दिओ? मैं आपको ये बात कहूँगा कि आपने सारा दिन मजदूरी की है, शाम को आपकी बनती है 150 रुपये बनती है, मैं कहूँगा ये बड़े जी 20 रुपये बड़े घर चले जाए, आप मुझे छोड़ेंगे? जुल्म है। क्या हम तो क्या आपका हक नहीं बनता? बिल्कुल बनता। आपका हक बनता ये क्योंकि आपने मेहनत की है। बनता है तो मैं 160 दूं। तो सही है, कैसे हो सकता है? फेडरल वालों को आप 35% दे रहे हैं, रनिंग बेस पे दे रहे हैं, और हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे ID कार्ड पे इंडिया लिखा हुआ है।
पाकिस्तानी है? तो फिर हमारे इतने ही पाकिस्तानी है जो जिस वज़ीर आज़म ने मैं कपड़े कहता हूँ बेच के ये बड़ी आटा बड़ी सस्ता सीटों पे करता जो है, बैठे हैं, इतने बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इतने बड़े जो फेडरल वाले जो बैठे हुए हैं, वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद भाई एक गल ना मैं निक्का भरा तुहाडा झटका जिहा बंदा एक गल याद रखनी है जी। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ जी ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ लेकिन ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ आप अब ये बता दो कि ये गवर्नमेंट को इन लोगों से कोई सरोकार नहीं, हमारी तकलीफ से कोई सरोकार नहीं। हम इनके पाकिस्तानी ने, हम इनके मुलाजम, ये हमें ये समझते हैं। अगर ये हमें कुछ समझते होते हैं तो आज ये 4 दिन हो गए गर्मियों में ये औरतें बैठी हुई हैं, ये छोटे छोटे बुजुर्ग लोग। कल एक बंदा मर गया यहाँ से, बात कर रहा था इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे क्या हमने कॉल नहीं दी थी? ऐसे ही हमने बताया ना कि हमारी क्या तकलीफ है। इसका मतलब है इन लोगों को हमारी तकलीफ से कोई गरज नहीं है। इनको ना हो 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर यकीन माने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को आपका दर्द भी है, इसीलिए सारे आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। सर मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन होता है वो सर। बादशाह बना देता होता है है, सर, होता वो है। बादशाह बना देता है। लेकिन ये रूहानी बाप है, ये रूहानी बाप है। मैं भी उस्ताद हूँ, ये रूहानी बाप है। हमने उतना टाइम कभी उतनी तवज्जो से अपने घरों में नहीं दिया जितना हम अपने अदारों में, स्कूल में अपने बच्चों के साथ देते हैं। हर तरह की तालीम देने की हम पूरी कोशिश करते हैं और पाकिस्तान का कामयाब वो फर्द बनाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जितने ऑफिसर, ये जितनी कुर्सियों पे जाते हैं, ये उस्ताद के ही पढ़े लिखे हैं। हम आपके रूहानी बाप है, हमारा ख्याल करें। हम महंगाई की चक्की में पिस गए हैं। यकीन मान लें कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है इस महंगाई में। खुदारा हमारा ख्याल करें, हम आपके रूहानी बाप हैं। प्लीज़